तो करेले की सब्ज़ी बनाई है। ज़्यादातर मैं सूखा ही बनाती हूँ। डायबिटीज़ की वजह से मैं करेला ज़्यादा खाती हूँ। वैसे भी करेला मुझे पसंद है, तो अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तो मैं ज़्यादातर तो ड्राई ही बनाती हूँ, सूखी सब्ज़ी ही बना देती हूँ। मुझे वो ज़्यादा पसंद है। फिर वो चावल के साथ भी जाता है, भात के साथ भी जाता है और फिर चपाती के साथ भी चला जाता है। तो इस तरह से मेरी छोटी सी प्लेटर बन गई। भात मैं बाद में लूँगी। तो गुड मॉर्निंग। इस तरह से बनी है मेरी चाय, मॉर्निंग की पहली चाय, नए दिन की नई शुरुआत। एक वार्म वाटर पीने के बाद चाय तो बनती है, साथ ही साथ फिर अपना हमेशा की तरह गर्म पानी नहाने के लिए, नहाना धोना वगैरह ये तो होता ही रहता है। तो इस तरह से ये भी साइमल्टेनियसली मेरा चल रहा है काम। आज वर्क फ्रॉम होम है तो ज़्यादा टेंशन नहीं है डब्बे वब्बे का। तो कल रात को जो धोया था वो सब मैं डब्बा वगैरह अंदर रख रही थी। और जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होती है अपने को चाय में डालने के लिए, अपने अपने तरीके से वो मैं निकाल रही हूँ। जैसे कि चाय मसाला मेरा सूखा हुआ, ये क्या बोलते हैं उसको, लेमन ग्रास। मराठी में गवती चाय बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं, तो बताना, ठीक है? क्योंकि मैं हिंदी एक्चुअली सच में अभी सीख रही हूँ। तो इस तरह से फिर मैंने चाय और रस खा लिया। अब रोई होता है तो यही खाएंगे ना, बिस्किट नहीं लाए तो यही खाएंगे। तो चलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। तो रात को मैंने दाल बनाई थी कद्दू डाल के, तो उसको मैं गरम कर रही हूँ क्योंकि टमाटर डाले हैं और मैंने फ्रीज़ में नहीं रखा था, तो इसलिए फिर उसको वापस गरम करूँगी। और दोपहर के लंच में अभी वही है, जीरा राइस दाल है, करेले की भाजी है जो मैंने सूखी भाजी बनाई थी ये वाली, तो इसको भी वापस थोड़ा गर्म करूँगी। आटा फ्रीज में रखा हुआ है। अभी मैं बनाने वाली हूँ उपमा। तो सिंपल सा उपमा, उसमें कुछ ज़्यादा डालूँगी नहीं मैं उसमें, लाइक सब्जियाँ वगैरह अभी कुछ नहीं डालूँगी। सिर्फ प्लेन उपमा, उड़द दाल का तड़का और चना दाल का तड़का उसको दूँगी। हरी मिर्च वगैरह नॉर्मल जो हम उपमा बनाते हैं उसमें, जो हम लोग मटर गाजर वगैरह सब्जियाँ डालते हैं वो तो मैं कुछ नहीं डालूँगी आज। पता नहीं क्यों मेरा भी मन नहीं कर रहा है। और अभी इतना मैं देख लेती हूँ मेरे पास एक्स्ट्रा, तब तक के लिए उसको पानी गर्म करने को रखती हूँ। चाय तो गर्म कर ली मैंने, और फिर उपमा के लिए मैं पानी गर्म करती हूँ। गर्म पानी डालो ना उपमा में तो जल्दी उपमा भी हो जाता है और खिला फूल जाता है, रवा है ना, फूल जाता है। तो पीने का पानी भर के रखते हैं हम लोग, और मुझे है पहले से, क्योंकि पुराने टाइम में हम लोगों को पानी नहीं मिलता था ना, तो वो पहले से आदत है। हंडा कलछी वगैरह सब ऊपर रखे, बड़े बड़े टिम्पो भी ऊपर रखे, तो इतना हमारे लिए काफ़ी है। और पीने के लिए क्या बोलते हैं उसको, खाना पकाने के लिए एक्वागार्ड का भी, इलेक्ट्रिक का भी बचत हो जाता है। हर चीज़ का विचार करना पड़ता है। तो इस तरह से उपमा रवा देखती हूँ और है क्या। और आटा खत्म होने को आया था, आटा ख़त्म होने को आया है। देखो ये वाला शायद आधा 1 किलो ही होगा उसमें। तो फिर मैं अभी नया आटा लेकर आई हूँ। ये वाला 5 किलो आटा है इसमें, ये वाला। तो कभी भी है ना, खाली नहीं होना चाहिए। नमक, हल्दी, शक्कर, मतलब अपना ग्रोसरी सामान जो रहता है ना, वो हमेशा भरा हुआ ही रहना चाहिए। अब देखते हुए इसमें है क्या मेरा आटा, सूजी, एक है सूजी, उसमें भर के रख देती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि डब्बे सब ये करके फिर ही ये करती हूँ। चलो बाद में रखती है सब कुछ। दूध पाउडर भी लाया है,
सब चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ अभी बिस्किट्स ख़त्म हुए हैं, बिस्किट्स लाना है तो है। बेटे को पूछती हूँ चाहिए क्या, क्योंकि मुझे डब्बे धोने हैं अभी। तो एक मूड होता है ना, कब ऐसा मूड आया ना तो काम होते, तब तक के लिए ऐसा सोचते ही रह जाते। तो डब्बे भी इकट्ठा एकदम कर तो फिर वो हो जाता है धो धाव ना, डीप क्लीनिंग बोले तो। चलो फिर, दाल तो मेरी गर्म हो गई। ये ऐसा उठक बैठक से मेरे हालत ख़राब है। चलो दाल तो गर्म हो गई है अच्छी तरह से। पानी गर्म करती हूँ और फिर उपमा बनाती हूँ। है इसमें 1 वाटी उपमा है, हो जाए, 1 वाटी रवा है, हो जाएगा। तो चलो मिलते 1-2 मिनट में, है ना। वाह वाह, फॅन मस्त चालतो। मॅगीसाठी लागतं, मॅगी मॅगी मॅगी। 190 ग्रॅम्स, 200 ग्राम। हर रंग के फ्रूट्स वेजिटेबल्स कितने सुंदर लगते हैं और खाने का भी मन करता है और खाना भी चाहिए, हेल्थ के लिए, खुद के लिए, सबके लिए। तो ये हर गृहिणी का एक काम बड़ा होता है, आज मैं क्या बनाऊं। तो देखो इतनी सारी वैरायटीज़ है, इसमें से कुछ भी बनाओ। तो इस तरह से फिर मैंने आज नींबू लाया, एक बैंगन दिखा मुझे, बैंगन मैंने लाया भरता के लिए, कैप्सिकम मैगी वैगी के लिए चाहिए, एक तरबूज लाया, और वाटरमेलन बहुत बड़ा था मैं वो नहीं लाके तरबूज लाया, और फिर कोथिम्बीर लाई, और बाद में उसको साफ़ करूँगी। और ये तो इस तरह से फ्रेश सब लाया हूँ, ताकि अगले नेक्स्ट 2-3 डेज़ के लिए ये काम हो जाता है। शुभ संध्या सबको, राम राम। आज मैं फ्रिज साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो इस तरह से सब देखो पसारा निकला है, कुछ नीचे रखा है, कुछ यहाँ साफ़ सफाई कर रही हूँ, धनिया साफ़ कर रही हूँ, ये देखो। तो इस तरह से पीछे भी आपको दिख रहा है सब यहाँ वहाँ अस्त व्यस्त हो गया है। और डीप क्लीनिंग जैसा कर रही हूँ थोड़ा सा, जो फेंकना है फेंकेंगे, जो अच्छी तरह से रखना है वो रखेंगे, जो थोड़ा बहुत टमाटर वगैरह ऐसे ख़राब हो गए तो उसका पेस्ट करके रखेंगे। तो इस तरह से अभी मेरा काम चल रहा है, ये देखो। और ये मेरे बेटे ने ये ऐसा स्नैक्स भी लाया है, तो ये भी खाएंगे। और आज खाने में तो बना है दाल चावल, जो मैंने आपको दिखा, तो आज और कल के लिए वो हो गया। तो इस तरह से सब पसारा निकला है, वेजिटेबल्स वगैरह वो सब निकाले, वो बास्केट क्लीन कर दी मैं। नीचे कुछ रखा है इस तरह से। और ये अभी मैं संध्या दिवा बत्ती हो गई है, संध्या शाम हो गई है, और ये अभी मैं धनिया साफ़ कर रही हूँ, आधा इसमें हो गया है। ऐसे टिश्यू पेपर रख के कराए, तो जितना इसके ऊपर रहेगा उतना करेंगे, नहीं तो दूसरे बास्केट में डालेंगे। तो इस तरह से मेरा ये काम हो रहा है। मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ काम करती हूँ। ये बास्केट और है, और बाकी उसमें कुछ रहेगा तो वो रखूँगी मैं। तो देखती हूँ मिर्ची टमाटर वगैरह रख दिया है। किधर गया? उधर है शायद, गैस पर रखा है मैंने शायद, हाँ उधर ही रखा है। किधर गया? हाँ मैंने फ्रीज़ में रख दिया। अदरक मिर्ची टमाटो वो बास्केट में रख दिया है अंदर। ऐसे वाली बास्केट्स है, तो उसमें रख दिया है। टिश्यू पेपर ऊपर डालो और नीचे ऐसा होता है। तो इस तरह से बीच में ये करना पड़ता है। और नींबू वगैरह फिर साफ़ करके उसको टिश्यू पेपर में रैप करके फिर ऐसे बास्केट से उसमें रख दूँगी। तो ये रह जाता है, मतलब ना शायद 2-3 दिन रह जाता है नींबू भी।
और बाकी फिर देखती हूँ कैसे रखने का, क्या रखने का है ना, होने के बाद मैं दिखाऊंगी। होने के बाद दिखा दूँगी। तो इस तरह से मेरा काम चल रहा है शाम का, तो बने रहना मेरे साथ। तो इस तरह से लौंग इसमें मैंने अदरक लहसुन मिर्ची जो ज़्यादा लगता है ऊपर रख दिया, और जो बाकी की सब्जियां होती है वो सॉर्टेड वीकली वाइज बास्केट से छोटे छोटे उसमें सब रख दिया, क्योंकि सब्जियां तो जैसे चाहिए वैसे निकालते हैं ना। और अदरक लहसुन वगैरह जो रहता है वो ऊपर लौंग इसमें रखा है, टमाटो वगैरह ना लौंग जो डब्बे है उसमें रखे हैं। तो इस तरह से आज का मेरा डे सॉर्टेड हो गया और आज का काम ख़त्म हो गया। तो आज था मेरा वेजिटेबल सॉर्टेड डे, और फ्रिज डीप क्लीनिंग इनडायरेक्टली हो जाता है। तो चलो आज का डे मेरा ख़त्म, कल फिर मिलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, गुड नाइट। कल फिर मिलेंगे। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।